पाकिस्तान भर में दुकानें और कमर्शियल इलाके रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। फैसला हो गया। मकसद बिजली बचाना है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बताया कि बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल $100 फी बैरल तक जाने का खदशा है, इसलिए तवानाई बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं, जिनमें ग्रीन एनर्जी को फ़रोग देंगे, LED बल्ब लगाएंगे, मुल्क की तरक्की के लिए ई पाकिस्तान का नया तस्वुर, एनवायरनमेंट, एनर्जी, एक्सपोर्ट और दीगर शोबों की तरक्की शामिल। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 5E फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। बरामदात $100 अरब तक ले जाने का हदफ। डिजिटल इनकलाब लाने का आज़म। एहसन इकबाल ने कहा, डिजिटल पाकिस्तान के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं। इंटरनेट फॉर ऑल को फ़रोग देंगे। ऑडियोज़ के दुरुस्त होने या ना होने से पहले ही हुकूमत ने पब्लिक करके अपना फैसला सुना दिया। तहकीकात के बगैर क्या वज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी? वज़ीर आज़म को वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इज़हार लाताल्लुकी करना चाहिए था। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या इस वक्त हुकूमत का केस ये है कि ऑडियोज़ बादी नज़र में दुरुस्त है? बगैर तहकीक बयान देने पर तो इस वज़ीर को हटा दिया जाता है या वो मुस्ताफ़ी हो जाता। क्या ये दुरुस्त है कि हैकर ने ऑडियोज़ लीक और वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक किया? वज़ीर अगर अपनी मर्ज़ी से बात करे तो एक काबीना का बयान तस्वुर होगा। कानून के मुताबिक क्या हकीकत जाने बगैर हुकूमती ओहदेदार जज पर इल्ज़ाम लगा सकता है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, क्या इंसाफ देने वालों पर इस तरह इल्ज़ाम तराशी करना इंसाफ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जजेस पर इल्ज़ाम लगाए गए। मीडिया और पैमरा से जवाब मांगेंगे। जजेस पर इल्ज़ाम की तशहीर कैसे की गई? चीफ जस्टिस पर इल्ज़ाम लगाकर बेंच से अलग होने का नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस या जज पर इल्ज़ाम लगाकर इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते। कितना मुनफरिद और खूबसूरत इंसाफ है कि सबसे बड़ी अदालत के जजेस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। हुकूमत का केस तासुब का नहीं, मफादात के टकराव का है। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ है। अटॉर्नी जनरल का चीफ जस्टिस को जवाब। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि मफरूज़े पर कैसे बात कर सकते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मफाद वाबस्ता है, और क्या हुकूमत का एतराज़ अदालत के दायरे समात पर है या इंतज़ामी अमूर चलाने पर भी है? एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मदाखलत ना करे। इंक्वायरी कमीशन बनाने से पहले हमसे पूछा तक नहीं गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, एग्जीक्यूटिव ने इख्तियारात की तकसीम में मदाखलत की, अब हुकूमत आकर कह रही है कि जजेस केस न सुने। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत का यह केस बिल्कुल नहीं कि केस में जजेस की बदनीयती शामिल है। मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से मुतल्लिक निकल आए फिर नज़रिया ज़रूरत पर अमल हो सकता है। अगर तमाम जजेस पर सवाल हो फिर भी कहा जा सकता है कि अब केस किसी ने तो सुनना है। अटॉर्नी जनरल के बेंच पर एतराज़ से मुतल्लिक दलाइल मुकम्मल। दफाई तनसीबात के ऊपर हमला किया, वहां पे तोड़ फोड़ की। आर्मी हाउस, जना हाउस जो है वहां पे उसका गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए। तो क्या ये चीजें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती? ये सियासी एहतजाज नहीं था, ये सरकशी थी, ये बगावत थी, ये बाकायदा मनसूबा बंदी से की गई, और किसी बगावत को और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम लेके माफ नहीं किया जा सकता। 9 मई को जो हुआ वो सियासी एहतजाज नहीं, सरकशी और बगावत थी। बगावत और सरकशी का सियासी एहतजाज का नाम देकर माफ़ नहीं किया जा सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा, जिना हाउस में तोड़ फोड़ की, आग लगाई, हसास तनसीबात जला दी। क्या यह आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आता? कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? PTI के कारकुनों से कहता हूँ, इंसाफ का झंडा आज भी मेरे हाथ में है। शाम महमूद कुरैशी की जेल से रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वो 1 महीने से कैद तन्हाई में थे, किसको हिदायत दे सकते थे या उकसा सकते थे? इस तहरीक का हिस्सा हैं। कल चेयरमैन PTI से मुलाकात करेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कहते हैं, यह आजमाइश का वक्त है, हिम्मत ना हारें। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने DC रावलपिंडी का 3 MPO का ऑर्डर का लदम करार देकर शाह महमूद कुरैशी को किसी और MP ऑर्डर के तहत गिरफ्तार न करने का भी हुक्म दिया। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है कि IG ने अब तक तहरीक इंसाफ के खिलाफ वाहिद सबूत यही दिया है कि क़यादत ने मुबैना तौर पर 9 मई को एक दूसरे को कॉल की। एक दूसरे को फ़ोन करने पर IG ने पूरी जमात को दहशतगर्द करार दे दिया। हम्माद अजहर की दरख्वास्त पर नजरबंद अफराद की फहरिस्त लाहौर हाई कोर्ट में पेश। फहरिस्त के मुताबिक 9 मई के वाक़यात के बाद पंजाब भर में 53 अफराद नज़रबंद हैं। सूबे भर में 3045 अफराद की नज़रबंदी के अहकामात वापस लेकर रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी और फरहत शहजादी और उनके शौहर एहसन जमील गुजर के नाम 117 अकाउंट्स का इंकशाफ नैब ने 8 जून को तलब कर लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात के दौरान 4 फ़ॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आ गए। नैब ज़राए के मुताबिक बैंक अकाउंट्स में बुज़दार दौर में 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शंस की गई।
दोनों मुल्जिमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी पाई गई। दोनों की मिल्कियत में 10 कंपनीज का भी पता लगाया गया। तहकीकात में फरज शहजादी के लिए काम करने वाले कैश बॉय का सुराग भी लगा लिया गया। कैश बॉय का मजमूई तौर पर 860 मिलियन कैश ट्रांजैक्शंस का एतराफ़। 2021 में फरज शहजादी ने FBI के पास 97 करोड़ के असासात जाहिर किए थे। फरज शहजादी और एहसन जमील गुजर के असासों में 3 साल में मुबैना तौर पर 420% इजाफा हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस और नजरसानी अपीलों पर नया कानून नाफिज है। आप उसके तहत दरख्वास्त दे सकते हैं। चाहे तो नए कानून के मुताबिक नजरसानी दायर करें। सरकारी TV के साबिक MD अताउल हक कासमी नजरसानी केस में अदालत उज़्मा ने नए कानून के मुताबिक नजरसानी दरखास्तों में वकला तब्दील करने की भी इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलों को नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने MDPTV केस का फैसला 184(3) के तहत सुनाया था। दरखास्त गुजारा को नए कानून का फ़ायदा लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल। दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए शेड्यूल में पाकिस्तान का मामला शामिल नहीं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 14 जून तक का शेड्यूल जारी कर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली पर डेडलॉक बरकरार है। $6.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम रवा माह 30 जून को ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट के अहदाफ पर इख्तलाफ राय बरकरार है। सालाना टैक्स हदफ 9200 अरब रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ है। IMF टैक्स हदफ 9800 अरब रुपये तक ले जाने पर जोर दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की थी कि IMF से रवा माह अच्छी खबर मिलेगी। हुकूमत 30 जून तक स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद है। 9 जून को पेश होने वाले बजट में नए इंतखाबात के लिए भी रकम रखी जा रही है। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, आइन के मुताबिक इंतखाबात 10 नवंबर से आगे नहीं जाने चाहिए। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इंतखाबात की राह में रुकावटें दूर हो रही हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जहांगीर तरीन नई पार्टी नहीं बना सकते और ना ही किसी पार्टी के सरबराह बन सकते हैं। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त हुकूमत की माशी पॉलिसी के खिलाफ है। जमात इस्लामी निजकारी का मामला पार्लियामेंट में ही उठाए। ऐसे इकदाम से ही पार्लियामेंट मजबूत होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला का वकील रशीद रिजवी से मुकालमा। रशीद रिजवी ने कहा, पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर अदलिया का ऑप्शन बाकी रह जाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा ना कहें कि पार्लियामेंट नाकाम हो गई। पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया जाएगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त वापस लेने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुआशी मामलात को हाथ नहीं लगाना चाहते। नेशनल पॉलिसी के तहत इदारों की निजकारी का फैसला हुआ। मकसद मईशत को मजबूत करना था। नेपरा और दीगर फोरम्स पर जाना बिल्कुल आपका हक है। कोयटा में चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पिटिशनर और सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक एडवोकेट नामालूम अफराद की फायरिंग से जाम बहक। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रज़ाक घर से गाड़ी में अदालत जा रहे थे कि पहले से घात लगाए अफराद ने उन पर फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब्दुल रज़ाक को 2 तरफ से 9mm पिस्तौलों से निशाना बनाया गया। उन्हें 15 गोलियां लगी। वाक़े के खिलाफ वकला की जानिब से अदालतों का बॉयकॉट। वज़ीर आला बलूचिस्तान का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। सीनियर वकील अमानुल्लाह खनरानी के मुताबिक एडवोकेट अब्दुल रज़ाक ने हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की थी। आइनी दरखास्त की समाअत कल होना है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारर ने अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन PTI पर लगा दिया। कहा, अब्दुल रज़ाक को टारगेट करके शहीद किया गया। अब्दुल रज़ाक शर गद्दारी के मुकदमे में चेयरमैन PTI के खिलाफ दरखास्त गुजार थे। अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। अताउल्लाह तारर ने कहा कि PTI एक दहशतगर्द जमात बन गई है। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकील के कत्ल पर पर्दापोशी की कोशिश है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात अरूफ हसन की अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अब्दुल रज़ाक का खून उन्हीं पर है जिन्होंने 9 मई को आग और खून का खेल खेला। हुक्मरान गिरोह ने 9 मई को जमूर की बालादस्ती को ज़बह करने की कोशिश की। बिला तहकीक तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम एक रिवायत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI रहनुमा यास्मीन राशिद को गुलबर्ग अस्करी टावर में तोड़ फोड़ के मुकदमे में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। यास्मीन राशिद से कोट लखपत जेल में तफ्तीश की जाएगी। पुलिस ने थाना गुलबर्ग में संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमे में यास्मीन राशिद को शामिल तफ्तीश करने की इस्तदा की। 9 मई को लाहौर में जिन्ना हाउस पर हमले में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त। मुल्ज़िम अली शान ने जिन्ना हाउस में कैद से मुताल्लिक़ यादगारी अशिया को नुकसान पहुँचाया। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा तालिबात का असातिज़ा के हमरा जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई को की जाने वाली तोड़ फोड़ और तबाही पर अफसोस का इजहार।
9 मई को पुरतशद्दुद मुजाहरों में मुलव्विस लोअर दीर के 24 सरकारी असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है। अहकामात जारी, असातिज़ा को 90 दिन के लिए मुअत्तल किया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक ये असातिज़ा 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस पाए गए। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शोहदा और गाज़ियान पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश करने की तकरीब, शोहदा के अहल खाना में चेक तकसीम किए गए। मुकर्ररीन का शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश ना करने का आज़्म। तकरीब में शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए राहत फ़तेह अली खान ने नया कलाम भी पेश किया। सीनियर कानूनदान और सियासतदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन का कहना है कि 9 मई को IG, DIG और SSP कहाँ थे? इतने बड़े वाक़यात हो गए, कहीं पुलिस नहीं पहुँची, इतना कुछ हो गया। IG का अभी तक तबादला नहीं किया गया। चीफ जस्टिस को इत्तेफाक राय का कहने के बजाय तारीख देनी चाहिए। PTI का वोट बैंक नहीं टूटा, वो कायम है। PTI ने असम्बली से बाहर आने का गलत फैसला किया। इस वक्त पाकिस्तान में पावरफुल नवाज शरीफ है, सब फैसले उनकी मर्जी से होते हैं।